इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इस चैप्टर के बारे में हम आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। सारांश, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्वेश्चन आंसर यानी लघुत्तरी प्रश्न आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग देखते रहिए, वीडियो को अंत तक बने रहिए। पहला पॉइंट, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर एक विख्यात एवं प्रतिष्ठित कवि तो थे ही, साथ ही उत्कृष्ट कोटि के गद्यकार भी थे। वे छायावादोत्तर काल के एक अत्यधिक प्रतिष्ठित कवि माने गए हैं। दूसरा पॉइंट है जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय है, उनका जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। पिता श्री रवि सिंह और माता मनरूप देवी थी। उनकी पत्नी का नाम श्यामावती देवी था। अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा के बारे में उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई थी। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी नौकरी HE स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे। बरबीघा में सब रजिस्ट्रार का पद भी संभाला। जनसंपर्क विभाग में सब डायरेक्टर भी रहे। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति का दायित्व भी संभाला। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। साहित्य साधना, उनकी प्रथम कविता छात्र सहोदर 1925 में प्रकाशित हुई। उसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचना छपने का क्रम प्रारंभ हो गया। उनकी कई प्रतिष्ठित कृतियां भी है। काव्य, प्रणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रंसवती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रसीमरथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 आदि महत्वपूर्ण है। गद्य रचनाएं हैं मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958 में, वट पीपल 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, दिनकर की डायरी 1973 आदि। उनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। सारांश है, इस चैप्टर का सारांश है, अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, परंतु पुरुष स्त्रैण कहे जाने की डर से दबाए रखता है। अगर नरों में वे विशेषताएं आ जाए जैसे दया, सेवा आदि, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक निखार जाता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष को आनंद देने वाली रचना घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है और इसलिए इसे दुर्बल कहा जाने लगा। इस समय बीतने के साथ ही पुरुष महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा है। निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नर नारी में अंतर नहीं किया। हम साथ साथ रहे, पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। दिनकर जी स्त्री के पति टैगोर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रूमानी दृष्टि का विरोध करते थे। प्रेमचंद ने कहा कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ, क्योंकि नारी को क्रीड़ा का वस्तु मानता है जिसमें धूल कण न लग जाए। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नरित्व का भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ है। अब प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? इसका उत्तर है, अर्धनारीश्वर की कल्पना में यही बात स्पष्ट की गई है कि नर नारी अब पूर्ण रूप से समान है। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात पुरुषों में नारियों के गुण आ जाते हैं तो इसमें उनकी मर्यादाहीनता नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। ममता, माया, दया, सहिष्णुता,
सहिष्णुता, सेवा भाव आदि। 2 नंबर क्वेश्चन है, नारी के गुण है यदि ये सारे गुण पुरुष में आ जाए तो उसका साहस, शक्ति, पराक्रम इन गुणों की छाया से अत्यधिक निखर जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ? इसका उत्तर है, नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री के गुणों को अपनाकर खुद को समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। बस यही पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा एक तरफा है। बंटवारा करते समय नारी से पूछा नहीं और जहाँ पुरुष ने चाहा वहां उसे बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना डाला। स्वयं तो वह वृक्ष बन गया और नारी को कली मान लिया। उसी समय से पुरुष धूप और नारी छाया बन गई। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा बन गई। 3 नंबर क्वेश्चन है, आदि मानव ने नारी पुरुष के अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार किया था? इसका आंसर है, यदि आज कहीं आदि मानव के दर्शन हो सके तो वह आज की हालात देखकर हैरान हो उठेगा और सहसा बोल भी पड़ेगा। आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और गर्मी में साथ ही घूमते भी थे। यही नहीं, भोजन इकट्ठा करने के लिए भी हम साथ ही निकलते थे और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उस समय पुरुष बलिष्ठ था और नारी भी दुर्बल नहीं थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, आज पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी पुरुष को क्या समझती है? इसका आंसर है, आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों से कोमल समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है? इसका आंसर है, जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है। इसके विपरीत जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों का भावार्थ लिखे। नारी तो हम करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। व्याख्या करें। इसका आंसर है, ये पंक्तियां दिनकर जी के लेख अर्धनारीश्वर से लिया गया है। सभी ने नारियों की निंदा भी की है और विवाह किया। यह विरोधाभास क्यों वे स्वयं कहते हैं, तब हमें यह पता नहीं था कि नारी सनिध्या बाधक है, साधक नहीं, अतः उसके आकर्षण में फंस गए। जब यह ज्ञात हुआ कि उसके क्या क्या दुर्गुण है तब हमने तुरंत उसका त्याग कर, अर्थात जब उसकी तथा कथित बुराइयों को जाना हमने उसका परित्याग कर दिया। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। 2 नंबर है, दिनकर किस युग के कवि है? इसका आंसर है क्षयवादोत्तर युग। 3 नंबर है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? इसका आंसर है शिव पार्वती का। 4 नंबर है, पुरुष रूप को तो वृक्ष बन गया पर नारी उसको उसने बना दिया लता। 5 नंबर है, कामिनी अपने साथ कैसे शांति लाती है? इसका आंसर है यामिनी जैसी। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? इसका आंसर है देवता। 7 नंबर, नारी जब नर के गुण लेती है तो क्या बन जाती है? इसका आंसर है राक्षसी। 8 नंबर है, किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? इसका प्रेमचंद ने कहा है। 9 नंबर है, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? इसका आंसर है स्त्रैण। 10 नंबर है, बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? इसका आंसर है भिक्षुणी का। 11 नंबर है, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? इसका आंसर है दिगंबर ने। 12 नंबर है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है सिमरिया। 13 नंबर है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? इसका 1908 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर 1974 में। 15 नंबर है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था? इसका आंसर है कृषि का विकास। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? इसका है उर्वशी।
17 नंबर है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? इसका आंसर रामधारी सिंह दिनकर। 18 नंबर बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर बापू की पोती ने। 19 नंबर है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इसका आंसर है ए शुद्ध कविता की खोज। अगला 20 नंबर है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर 1925 में। 21 नंबर है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? इसका है साकेत। 22 नंबर है दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका आंसर है संस्कृत के 4 अध्याय। 23 नंबर है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? इसका आंसर है कुरुक्षेत्र। 24 नंबर है गांधारी थी, इसका है दुर्योधन की माँ। 25 नंबर है प्रेमचंद थे, इसका आंसर है कथाकार। 26 नंबर है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? इसका आंसर है पुरुष। 27 नंबर क्वेश्चन है नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार जब जानी तब परिहरी नारी महाभिकारिया पंक्ति किस पाठ से है? इसका आंसर है अर्धनारीश्वर।